चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका देते हुए शिवसेना के नाम और उसके चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। एकनाथ शिंदे भी शिवसेना के नाम और उसके चुनाव चिन्ह धनुष और बाण का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग की यह बंदिश तब तक लागू रहेगी जब तक इस पर आयोग का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। मतलब यह कि फिलहाल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह के सहारे चुनाव लड़ना होगा। चुनाव आयोग के फैसले से उद्धव ठाकरे परेशान हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे खुश। शिवसेना के नाम और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुटों के बीच खींचतान थी, लेकिन सवाल यह कि चुनाव आयोग की पाबंदी के बाद यह लड़ाई थम जाएगी। चुनाव आयोग ने ऐसा ही फैसला लोक जनशक्ति पार्टी के मामले में किया था, जब पशुपति पारस और चिराग पासवान पार्टी के मूल चुनाव चिन्ह को लेकर उलझ पड़े थे। तब भी आयोग ने इस पर पाबंदी लगा दी थी और अब शिवसेना के मामले में भी वैसा ही फैसला किया। इसके बाद फिलहाल नाम और सिंबल की लड़ाई खत्म होती नजर नहीं आ रही है। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ अब उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर मातोश्री में बैठक भी होनी है। माना जा रहा है कि अब यह लड़ाई और लंबी चलने वाली है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने इस फैसले को अन्याय करार दिया है। उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने भी इसे शिंदे गुट की शर्मनाक हरकत बताया है। शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग के इस फैसले को सही बताया है। पार्टी के नेता प्रताप राव जाधव ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया है। उद्धव ठाकरे लगातार दिवंगत बाला ठाकरे के पुत्र होने के चलते अपने गुट को असली शिवसेना बता रहे हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने पहले भी हिंदी लेखक हरिवंश राय बच्चन के एक उद्धरण के साथ एक ट्वीट शेयर किया था, जिसमें कहा गया है, मेरे बेटे पुत्र होने के कारण मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वह मेरा पुत्र होगा। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब उद्धव और एकनाथ दोनों में कोई भी गुट इस चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग दोनों ही गुटों को अलग अलग सिंबल देगा, जिस पर उपचुनाव के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि अंधेरी पूर्व में होने वाले उपचुनाव में दोनों गुटों में से किसी को भी शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। चुनाव आयोग ने यह पहली बार नहीं किया है जब सियासी लड़ाई को बढ़ता देख किसी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई गई। इससे पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजे के बीच चली लड़ाई में ऐसा ही फैसला सामने आया था। चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच जारी लड़ाई को देखते हुए आयोग ने अंतिम फैसला आने तक चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।